नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता अधीर रंजन, उन्होंने नई बनी राष्ट्रपति, जो कि हमारे देश की बहुत ही अच्छी राष्ट्रपति साबित होने वाली हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनका चयन करवाया, खुद उनका नाम उम्मीदवार के रूप में दिया। वो द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति बन गई हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक ऐसी भयावह टिप्पणी की है, ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है जो कि बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। दरअसल उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को कोई भी आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार्य नहीं है। तो जनता, संसद में जो लोग हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि अधीर रंजन की जगह सोनिया गांधी उनकी तरफ से माफी मांगे कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के बारे में इस तरह की बात कही है। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू का अपमान करते हुए द्रौपदी मुर्मू जी के लिए राष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग किया है, जो कि सांसदों का कहना है, महिला सांसदों का कहना है कि यह राष्ट्रपति जी के लिए बहुत ही अपमानजनक बात है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है और इसको लेकर संसद में मांग बढ़ती जा रही है कि अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी को यहां पर आकर माफी मांगनी चाहिए। दरअसल मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि स्मृति ईरानी ने भी इस बात को आगे चलकर कहा है कि यह द्रौपदी मुर्मू जी के अपमान की बात है, इसके लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो और भी ऐसे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें इसको लेकर नारेबाजी भी खूब चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष स्मृति ईरानी का कहना है कि द्रौपदी मुर्मू के लिए एक अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल जो अधीर रंजन चौधरी ने किया है वो गलत है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही अपने नेताओं को सिखाए पढ़ाए हुए है। वहीं स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि अधीर रंजन चौधरी के द्वारा कही गई बातें कांग्रेस पार्टी में अक्सर चलती रहती होंगी, इसलिए उन्होंने कहा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही आदिवासी विरोधी रही है, गरीब विरोधी रही है, वहीं महिला विरोधी भी रही है। वहां पर कोई किसी भी आदिवासी महिलाओं के लिए कोई भी जगह नहीं है, ये साफ दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बेइज्जती की गई है, जो कि बिल्कुल ही असहनीय है। तो स्मृति ईरानी ने इतना कहते हुए ये भी कहा है और अपना गुस्सा जाहिर किया है। इस वाक्य को लेकर बीजेपी लगातार अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वहीं अधीर रंजन चौधरी, जिनका ये कहना है कि उनसे यह शब्द गलती से निकल गया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पहले एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वह देश से और राष्ट्रपति से माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने जो भी कहा उसमें उनकी कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए उन्हें देश से माफ़ी मांगनी पड़े। वहीं अधीर रंजन का ये भी कहना है कि सत्ताधारी पार्टी अब इस बयान के लिए मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहे तो चढ़ा सकती है, कोई सज़ा देना चाहे तो दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हम जब राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि आपको बता दूं कि अधीर रंजन भी कांग्रेस की तरफ से सांसद है, तो कांग्रेस के सांसद होते हुए उन्होंने कहा कि जब हम राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे थे तो हमसे बार बार ये पूछा जा रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हमने कहा कि हम राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं, राष्ट्रपति जिसे मिलने, तो उस वक्त हमारे मुंह से गलती से राष्ट्रपत्नी निकल गया, तो इसी शब्द को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं सोनिया गांधी जी से जब मीडिया ने पूछा कि क्या अधीर रंजन चौधरी को माफ़ी मांगनी चाहिए या क्या वो माफ़ी मांगेंगे, तो सोनिया गांधी ने सभी मीडिया के सवालों को इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो ऑलरेडी माफ़ी मांग चुके हैं। पर ऐसा ऑफिशियली किसी भी जगह पर नहीं बताया गया है कि अधीर रंजन चौधरी ने इस वाक्य के लिए, अपनी इस टिप्पणी के लिए राष्ट्रपति जी या देश से माफ़ी मांगी है। अब बीजेपी के जो सांसद हैं, महिला सांसद हैं, वो बार बार ताबड़तोड़ सोनिया गांधी और कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी हमेशा से ही विरोधी रही हैं आदिवासियों की। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी को और कांग्रेस पार्टी को
अधीर रंजन चौधरी को द्रौपदी मुर्मू जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, हमारे देश के राष्ट्रपति से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ निर्मला सीताराम, उन्होंने भी यही मांग की है कि सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ये जाकर राष्ट्रपति जी से माफ़ी मांगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने भी सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी पर ताना बाना बुनते हुए कहा है कि इन्हें माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए, इन्होंने काम ही ऐसा किया है, इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, राष्ट्रपति जी का अपमान किया है, इसके लिए इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने इतना कहते हुए इसके बाद सोनिया गांधी ने अपनी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी मीटिंग भी बुलाई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसके अलावा उस पार्टी में जो मीटिंग में अधीर रंजन चौधरी के साथ सोनिया गांधी होंगी, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और कई ऐसे नेता होंगे जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। वैसे तो कांग्रेस पार्टी में कोई भी दिग्गज नेता नहीं है, पर फिर भी कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं इस मीटिंग में होंगे और इसमें डिस्कशन किया जाएगा। तो अब बात ये है देखने वाली, आगे जाकर देखेंगे कि सोनिया गांधी और जो अधीर रंजन चौधरी हैं, क्या वो द्रौपदी मुर्मू जी से माफ़ी मांगते हैं या नहीं, देश से माफ़ी मांगते हैं या नहीं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, अगर कोई उनका अपमान करता है तो हमारे देश का भी उसमें अपमान है, और अगर कोई देश का अपमान करता है तो वो देशद्रोही होता है। तो आगे चलकर देखेंगे कि क्या अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी पूरे देश से माफ़ी मांगते हैं या नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।